हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। एंड हेयर आई एम इति दुबे एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द टेक्सटाइल वर्ल्ड। सो हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंटिन्यूएशन लेक्चर है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, टेक्सटाइल केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा था। टेक्सटाइल केमिस्ट्री में हमने डाइंग, डाई एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाई पढ़ा था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाई में हमने सिर्फ जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज़ हैं वो सारा हमने कवर किया था। तो मैंने आपसे बोला भी था कि हमारा जो कंटिन्यूएशन में लेक्चर चलेंगे, कंटिन्यूएशन में वीडियो मैं अपलोड करूँगी। तो उसी का ये फर्स्ट वीडियो है जो कि डाइज़ पे है, डाइज़ के टाइप्स पे है। तो आप देखिए मैं क्या क्या आज डिस्कस करती हूँ। इंटरेस्टिंग है, होप आपको अच्छा लगेगा। So you can contact to me through this ID, or you can also contact to me through my social media handles, जो कि मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो सारे मेंशन किए हुए हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम सारे चैनल मैंने उसमें मेंशन किए हैं। जहाँ पे आपको ईजिली हो आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डाइस को लेके। तो सबसे पहली जो स्लाइड मैंने डाली है वो है डिफरेंस बिटवीन डाइज एंड पिगमेंट। तो हम डाई पढ़ रहे हैं, इसके लिए हमें डाइज एंड पिगमेंट इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ओके, तो देख लेते हैं डाइज एंड पिगमेंट में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो डाइज आर 70% वाटर सॉल्युबल। डाइज की जो वाटर सॉल्युबिलिटी होती है वो 70% होती है। मतलब 70% जो डाइज होती हैं वो वाटर सॉल्युबल होती हैं। उसमें जो रिमेनिंग 30% हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होती हैं, जो कि आप आगे जानेंगे जब मैं डाइज के बारे में डिस्कस करूँगी। देन 100% पिगमेंट्स आर 100% वाटर इनसॉल्युबल। पिगमेंट्स जो होते हैं वो 100% वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। एंड देन डाइज हैव डायरेक्ट इन्फिनिटी टू टेक्सटाइल मटेरियल। तो टेक्सटाइल मटेरियल में डाइज जो है वो डायरेक्ट जो है अप्लाई करी जा सकती हैं। डायरेक्ट एफिनिटी होती है, सॉरी मैंने इन्फिनिटी बोला, एफिनिटी होती है टेक्सटाइल मटेरियल के लिए। देन हम इसी में ही जो कंपेयर करें पिगमेंट्स के लिए, तो पिगमेंट्स हैव नो डायरेक्ट एफिनिटी टू टेक्सटाइल मटेरियल। एंड देन नेक्स्ट वन इज ऑक्सोक्रोम ग्रुप आर प्रेजेंट। सो डाइज का जैसे कि मैंने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर जो होते हैं उसमें जब हम डाई का जो एब्जॉर्बेंसी होती है फैब्रिक में, और जो कि हमारी आइज़ देख सकती हैं, जो हमारे जो कलर एब्जॉर्ब होता है उसको जो हम देखते हैं वो जो ग्रुप वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सोक्रोम की वजह से। तो ये ग्रुप जो होता है डाई में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम जो है कलर्स हमें अच्छे दिखते हैं जो एब्जॉर्ब होते हैं फैब्रिक में। देन इस ऐसा ही कंपेयर करें हम अगर पिगमेंट्स का, तो पिगमेंट्स में ऑक्सोक्रोम ग्रुप आर एब्सेंट। पिगमेंट में ऑक्सोक्रोम ग्रुप नहीं होता है। मोस्ट ऑफ डाइज आर ऑर्गेनिक। मोस्ट ऑफ द डाइज जो होती हैं वो ऑर्गेनिक होती हैं, जबकि इसमें पिगमेंट्स में जो होते हैं मोस्ट ऑफ द डाइज आर इनऑर्गेनिक। डाइज आर चीप। डाइज जो होती हैं वो कॉस्टली होती हैं हमारी कंपेरेटिवली। पिगमेंट्स हमारे चीप होते हैं। पिगमेंट्स हमें ईजिली अवेलेबल होते हैं, बहुत ही कम रेट में मिल जाते हैं, जबकि डाई हमारी कॉस्टली होती है। इनका प्रोसेस भी अलग अलग होता है। नो बाइंडिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। डाइज में नो बाइंडिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड, जबकि पिगमेंट्स में बाइंडिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। इसी के साथ लास्ट हमारा डिफरेंस क्या है, डाई डिफ्यूजन इन फाइबर इन द फैब्रिक एंड पिगमेंट डिफ्यूजन्स ऑन द फैब्रिक। तो यहाँ पे हमने डिफरेंसेस देखे। होप आप सबको सारे समझ में आए होंगे क्या डिफरेंस होते हैं पिगमेंट्स और डाई में। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली डाई है वो है बेसिक डाई। तो बेसिक डाई के साथ हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक डाई क्या होती है पहले देखते हैं, फिर हम देखेंगे इनकी मेन प्रॉपर्टीज़, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो बेसिक डाइज आर कॉल्ड सिंस दे आर सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस। ये जो मतलब जो बेसिक डाई होती हैं वो ऑर्गेनिक बेसिस मतलब इसका जो सॉल्ट होता है वो ऑर्गेनिक होता है, इसलिए हम इसको बेसिक डाई बोलते हैं। बेसिक डाई आर कॉल्ड कैटोनिक डाइज। इसका जो ग्रुप होता है वो कैटोनिक ग्रुप होता है, इसको हम कैटोनिक डाइज बोलते हैं। बिकॉज इन सॉल्यूशन द बेसिक डाई मॉलिक्यूल आयोनाइजेज, causing its colored component to become an action of positively charged radical.
जो हमारे ये डाई मॉल जो आयनिक जो हमारे आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं हमारी डाई को मतलब हमारे डाई को एक्शन मतलब पॉजिटिवली चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए ये हेल्प करते हैं, जो हमारे आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। बेसिक डाइज आर यूज्ड फॉर डाइंग इज मतलब ये जो बेसिक डाइज होती है वो किन किन फैब्रिक्स में यूज़ होती है, यहाँ पे ये बताया है मैंने। वूल, सिल्क, एक्रिलिक एंड मॉड एक्रिलिक फैब्रिक्स में, फाइबर्स में यूज़ होती है बेसिक डाई हमारी। होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। देन हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक डाइज। बेसिक डाइज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? द आउटस्टैंडिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक आर ब्रिलियंस एंड इंटेंसिटी ऑफ देयर कलर। बहुत ही इंटेंस कलर होता है, बहुत ही अच्छा कलर आता है बेसिक डाइज का, तो इसमें यही बताया है, पहला प्रॉपर्टी यही है। देन सेकेंड प्रॉपर्टी इज द ब्राइट कलर अचीव्ड फ्रॉम बेसिक डाइज डू नॉट यूजुअली अकर विद द other classes. Many of the basic dyes are soluble in water. जो बेसिक डाइज होती हैं वो सॉल्युबल वाटर में सॉल्युबल होती हैं, और भी आगे डाई देखेंगे जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। द एडिशनल ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड हेल्प टू डिजोल्व द बेसिक डाई क्विकली इन वाटर। बेसिक्स आर रेडली सॉल्युबल इन अल्कोहल और मेथोलेटेड स्पिरिट। तो बेसिक डाई जो होती हैं वो बहुत जल्दी सॉल्युबल होती हैं अल्कोहल और मेथोलेटेड स्पिरिट के साथ में। द बेसिक डाई आर पुअर फास्टनेस। बेसिक डाइज की पुअर फास्टनेस होती है, किसके लिए? लाइट की पुअर फास्टनेस होती है कि आप लाइट में बेसिक डाई से डाई किया हुआ फैब्रिक को आप लाइट में मतलब सनलाइट में डायरेक्ट कांटेक्ट में आप हैंग करेंगे सुखाने के लिए वगैरह, तो उसकी लाइट फास्टनेस कलर फेडिंग हो जाती है, कलर फेड हो जाता है। एंड वेरी विद द रिगार्ड टू वॉशिंग फास्टनेस फ्रॉम पुअर टू मॉडरेट। तो वेरी करती है हमारी वॉशिंग फास्टनेस पुअर टू मॉडरेट में। इसकी जो मतलब कोई भी प्रॉपर्टी गुड नहीं है, पुअर एंड मॉडरेट में ही है। तो अब हम देख लेते हैं हमारी सेकंड डाई जो है वो हमारी एसिड डाई है। होप आपको बेसिक डाई समझ में आई हो। अब हम एसिड डाई देख लेते हैं क्या होती है। सो एसिड डाई आर हाईली वाटर सॉल्युबल। एसिड डाई भी हमारी वाटर सॉल्युबल होती है एंड हैव बेटर लाइट फास्टनेस देन बेसिक डाई। बेसिक डाई के कंपेरेटिवली एसिड डाई में हमारी लाइट फास्टनेस ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। द टेक्सटाइल एसिड डाइज आर इफेक्टिव फॉर प्रोटीन फाइबर्स। प्रोटीन फाइबर्स कौन से होते हैं हमारे? सिल्क, वूल एंड नायलॉन एंड मॉडिफाइड एक्रिलिक। सो सिल्क एंड वूल हमारे प्रोटीन फाइबर्स, नायलॉन एंड इसके साथ साथ हमें नायलॉन एंड मॉडिफाइड एक्रिलिक्स पे भी हम एसिड डाई यूज़ करते हैं। देन दे कंटेन सल्फोनिक एसिड ग्रुप। इनके एसिड डाई में सल्फोनिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है, विच आर यूजुअली प्रेजेंट एज सोडियम सल्फोनेट सॉल्ट, जो कि सोडियम सल्फोनेट सॉल्ट में मोस्टली जो है प्रेजेंट होता है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, एसिड डाई की क्या प्रॉपर्टी होती हैं। दीज डाइज आर एनियोनिक इन नेचर। हमारी बेसिक डाई क्या थी? कैटियोनिक इन नेचर थी। हमारी बेसिक डाई का नेचर कैटियोनिक होता है एंड एसिड डाई का एनियोनिक नेचर होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये की पॉइंट्स होते हैं तो ये हमें याद रखने पड़ते हैं। दीज डाइज आर सुटेबल फॉर वूल, सिल्क, पॉलीएमाइड एंड मॉडिफाइड एक्रिलिक्स। सो एसिड डाई वूल, सिल्क, पॉलीएमाइड एंड मॉडिफाइड एक्रिलिक के लिए सुटेबल होती है। मोस्टली जो है इन फैब्रिक्स, इन फाइबर्स में हम एसिड डाइज का यूज़ करते हैं। दीज आर अप्लाइड फ्रॉम अ स्ट्रांगली एसिडिक टू न्यूट्रल पीएच बाथ। तो या फिर स्ट्रांगली एसिडिक होना चाहिए या फिर न्यूट्रल पीएच होना चाहिए बाथ में, वहाँ पे हम एसिडिक डाई अप्लाई कर सकते हैं। These dyes have no affinity for cotton cellulosic, hence not suitable for cellulosic. So इसकी डाई एफिनिटी जो है कॉटन के लिए अच्छी नहीं होती है, मतलब सेलुलोजिक फाइबर में जो है हम एसिडिक डाई यूज़ नहीं करते हैं। These dyes combine with the fiber by hydrogen bond, van der Waals forces
और थ्रू आयोनिक लिंकेज। सो आपको अगर हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड आयोनिक लिंकेज के बारे में जानना है तो बताइएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगी इन तीनों जो हमारे फोर्सेस, मतलब तीनों लिंकेज जो हैं हमारे। ओके, सो इसके साथ साथ हम नेक्स्ट डाई पे आते हैं। नेक्स्ट डाई है हमारी डिस्पर्स डाई, जो कि हमारी थर्ड डाई है। तो डिस्पर्स डाई क्या होती है, पहले हम देखते हैं कैसे क्या इसका शुरुआत हुई, कैसे क्या हुआ। तो अ क्लास ऑफ स्लाइटली वाटर सॉल्युबल डाइज originally introduced for dyeing acetate and using applied from fine aqueous suspension. Dispersed dye are widely used for dyeing most of the manufactured fibers. So अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि डिस्पर्स डाइज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। डिस्पर्स डाई आर नॉन आयोनिक डाइज। तो हमारी बेसिक डाई हो गई कैटियोनिक डाई, और एसिड डाई हो गई एनियोनिक डाई, एंड हमारी डिस्पर्स डाई हो गई नॉन आयोनिक डाई। ये तीनों हमारे मतलब आयोनिक ग्रुप्स पता चल गए हमें। सो दे आर फ्री फ्रॉम आयोनाइजिंग ग्रुप, they are ready-made dyes and are insoluble in water. तो हमारी बेसिक एंड एसिड डाई दोनों सॉल्युबल थी वाटर में, एंड डिस्पर्स डाइज आर इनसॉल्युबल इन वाटर और हैव वेरी लो वाटर सॉल्युबिलिटी, एंड वाटर की सॉल्युबिलिटी भी बहुत लो होती है इसमें। दे आर ऑर्गेनिक कलरिंग सब्सटेंस विच आर सुइटेबल फॉर डाइंग हाइड्रोफोबिक फाइबर्स। सो हम क्योंकि इसमें वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती है तो हम इसमें हाइड्रोफोबिक, मतलब जिसमें वाटर एब्जॉर्बेंसी कम होती है जिन फाइबर्स में, हम वो फाइबर्स इसमें यूज़ करते हैं। सो डिस्पर्स डाइज आर यूज्ड फॉर डाइंग मैन-मेड सेलुलोजिक, ईस्टर एंड सिंथेटिक फाइबर्स, स्पेशली एसीटेट एंड पॉलिस्टर फाइबर्स। एसीटेट एंड पॉलिस्टर फाइबर में वाटर एब्जॉर्बेंसी इतनी जल्दी नहीं होती है, एंड समटाइम्स नायलॉन एंड एक्रिलिक फाइबर्स। करियर और डिस्पर्जिंग एजेंट, करियर को मतलब डिस्पर्जिंग एजेंट को हम करियर भी बोल सकते हैं, आर रिक्वायर्ड फॉर डाइंग विथ डिस्पर्स डाई। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस की हुई हैं। तो डिस्पर्स डाई हैव फेयर टू गुड लाइट फास्टनेस विथ रेटिंग अबाउट 4 to 5। तो 4 to 5 की हमारी रेटिंग रहती है लाइट फास्टनेस के लिए, और यहाँ पे मैंने स्केल दी है, रेटिंग स्केल, जो हमारी कलर फास्टनेस के लिए यूज़ होती है। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है कि कैसे हम चेक करते हैं कलर फास्टनेस, तो मुझे बताइएगा, मैं उसको भी डिस्कस कर दूँगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो द वर्स्ट फास्टनेस ऑफ दीज डाइज इज़ मॉडरेट टू गुड विद rating about 3 to 4. Of all dye stuff, dispersed dye are of smallest molecule size. तो डिस्पर्स डाई में हम कंपेरेटिवली ऑल डाई के मॉलिक्यूल्स देखेंगे, सारे डाइज के मॉलिक्यूल्स के कंपेरेटिवली हमारे डिस्पर्स डाई के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं। जनरली डिस्पर्स डाइज आर डेरिवेट्स ऑफ एजो, एंथ्राक्विनोन, न्यूट्रो एंड क्यूनिन। ये ग्रुप्स जो होते हैं इसमें डिस्पर्स डाई में प्रेजेंट होते हैं। दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग डाई। सो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं डिस्पर्स डाई की, बेसिक, एसिड और डिस्पर्स डाई। तो ये 3 डाई मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, होप आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में जो बची हुई डाइज हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बताइएगा, तो वो उसको भी मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू एंड बाय बाय।